चैलेंजिंग ऑफ कोर्स सारे हर न्यू कैरेक्टर एक चैलेंज होता है, बट आई थिंक ग्रेजुअली विद टाइम एंड विद गुड एक्टर्स आई वुड से सफ़र इजी हो जाता है. जिस तरीके से हमने आपका शो देखा है, हालांकि क्या हाल है पंचाल, उसमें लाल माँ का कैरेक्टर आपने प्ले किया था, बहुत चुलबुली कैरेक्टर था, राइट? नहीं, आई थिंक इससे पहले भी एक किया है मैंने शो जिसमें मैं माँ बनी थी. बट या हाँ, दिस इज माई सेकेंड थर्ड शो. हाँ, कितना चैलेंजिंग रहा अकॉर्डिंग? चैलेंजिंग आई वुड से माँ बनना चैलेंजिंग नहीं था. ये नया कैरेक्टर यू नो इट्स नॉट वेरी इजी. मतलब डायलॉग्स बोला और परफॉर्म कर दिया ऐसा नहीं है. इस कैरेक्टर को प्ले करने से पहले बहुत सारी चीज़ें यू नो दिमाग में चलती हैं, वो सोचना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो परफॉर्मेंस आई थिंक बाहर निकल सकती है. बिकॉज इस कैरेक्टर में आई फील डेप्थ बहुत है. सी आई फील सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है. मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और वो ही एक रीज़न है कि मैं ये शो कर रही हूँ. मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं कोई भी कैरेक्टर करूँगी. बट इस शो में बहुत ऐसे सीनियर एक्टर्स भी हैं, उनके साथ कैसा बॉन्ड है, मतलब कैसा स्क्रीन प्ले रहता है? यू नो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एंड आई वुड से कि हम लोग बहुत लकी हैं कि सब बहुत ही अच्छे हैं, एंड इट्स लाइक अ फैमिली. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक दूसरे के साथ शूट किए हुए, बट बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं. एवरीवन इज फैमिली जैसा लगता है. फैमिली जैसे हैं. एवरीवन इज डाउन टू अर्थ, सो इट्स वेरी गुड. ऐसे जिस तरीके से जेल का सीन दिखाया गया मैम, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं आफ्टर ट्रेलर कि ये जवान के थोड़े बहुत सीक्वेंस लग रहे हैं, जवान मूवी, राइट? देखिए, देखने में हो सकता है लोगों को लगे वैसा, बट जब आप शो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अलग स्टोरी है. ये यू नो द स्टोरी इज अबाउट यू नो एक बेटी का फाइट फॉर हर इम्प्रिजन मदर. सो बहुत अलग ही कहानी चलेगी आगे, और उसके स्ट्रगल्स देखेंगे. सब पूरा ऑडियंस उसका स्ट्रगल देखेगा, मेरा स्ट्रगल देखेगा, मेरा यू नो काजल की बेचैनी, वो अपनी बेटी को ऐसे यू नो बाहर की दुनिया भेज दिया, तो वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना. देखिए, धीरे धीरे सबका ट्रेलर, सबके सीन्स आने शुरू होंगे. द मेन शो इज अबाउट बिंदी, है ना, तो पहले बिंदी के ही बारे में दिखाया जाएगा, और बिंदी का बॉन्ड इनिशियली इज विद हर मदर. तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे सब आएंगे. मैं बस ये कहूँगी ऑडियंस से कि इंतज़ार कीजिए. ऐसा नहीं है कि उनका ट्रेलर जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा, बट सबका ट्रेलर आएगा, सब दिखेंगे शो में इक्वली, बिंदी के साथ भी, काजल के साथ भी, सबके साथ. ओके, तो बिंदी आपसे जानना चाहूँगी सॉरी, बट किस तरीके से जो बिंदी और काजल का बॉन्डिंग है बिहाइंड द सीन एंड बिहाइंड द कैमरा? बताओ कैसा. बिहाइंड द सीन मैं स्ट्रिक्ट हूँ, अच्छी हूँ. स्ट्रिक्ट भी हो और अच्छी भी हो. और डांटती हूँ? नहीं डांटती हूँ, पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ. हाँ. और मैं पढ़ाई करने के लिए भी बोलती हूँ. लाइक बिंदी को नहीं, सांची को भी बोलती हूँ कि पढ़ाई तो करनी चाहिए. आप लोग क्या बोलते हो? पढ़ाई करनी चाहिए ना. काम ठीक है, शूटिंग कर रही है, बट पढ़ाई भी करनी बहुत जरूरी है. करनी चाहिए पर मन नहीं करता. वाओ. एंड लास्टली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी, बहुत प्यारी स्टोरी है. यू नो बहुत ही प्यारी तरीके से हमारी सांची बिंदी का किरदार निभा रही है. बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस होने वाले हैं, बहुत सारे इमोशंस होने वाले हैं. तो प्लीज़ ज़रूर 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 देखिए बिंदी 17 सितंबर से 8:30 बजे कलर्स पर. कि मैं बहुत काम के पहले नर्वस हूँ अभी, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. एंड बस हम सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये शो को हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम आप तक वो पहुँचा पाएँ, और वही हमारे लिए अचीवमेंट होगी. तो ये सारी चीज़ें चल रही है अभी. अविनाश का जिस तरीके का कैरेक्टर है, कितना चैलेंजिंग एंड डिफरेंट है?
डिफरेंट है, चैलेंजिंग इनिशियली है, बट मैं धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, एंड जैसे जैसे मैं कैरेक्टर को समझ रहा हूँ ये मेरे लिए चैलेंजिंग कम और मज़ेदार ज़्यादा बनता जा रहा है। तो होपफुली मैं ऑडियंस को भी इतना ही मज़ा आए। जी, वैसे भी हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है। तो नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अभी जो स्टोरी है वो इनिशियली माँ बेटी के ऊपर है, तो प्रोमो वही डिमांड करता है, सिचुएशन वही डिमांड है सिचुएशन का। तो आई थिंक इसीलिए प्रोमो में पहले माँ बेटी को दिखाया गया है, एंड प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड ऑडियंस का भी जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा आया है। और सेकंड प्रोमो भी यही है बिकॉज वो कंटिन्यूएशन है। तो जब सही वक्त आएगा एंड जब प्रॉपरली रिवील किया जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इनकी जर्नी क्या है, तो डेफिनेटली मेरा प्रोमो आएगा, एंड मैं भी उसी के इंतज़ार में हूँ, एंड आई थिंक ऑडियंस भी उसी के इंतज़ार में है। बट ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 2 प्रोमो आए हैं वो प्रोमो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड उसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको वहाँ पे इक्वली मज़ा आने वाला है, एंड हम सब बस इंतज़ार कर रहे हैं। हमने तो साउथ के शो से रीमेक किया है इसको। अब साउथ वालों ने अगर वहाँ से किया है वो मुझे नहीं पता, बट हमारा डायरेक्ट अडेप्टेशन साउथ से था, तो इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। बट बिहाइंड द कैमरा बाकी स्टार्स के किस तरीके का बॉन्ड है? हमारी इतनी शूटिंग हुई नहीं है क्योंकि सबकी अलग अलग डेज पे शूटिंग हो रही है। इनिशियली काजल और बिंदी की शूटिंग हो रही है, और उनकी फैमिली की शूटिंग हो रही है। मेरी शूटिंग अलग से हुई है, एक दिन या 2 दिन काजल के साथ शूटिंग हुई है। तो आई थिंक हमारा जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है अभी, बट जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, जितना भी काम किया है हमने, काफ़ी मज़ा आया काम करके, और सब अपने कैरेक्टर को लेके काफ़ी सीरियस है और ध्यान दे रहे काम पे। आप अपने कैरेक्टर को लेके ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? क्योंकि जहाँ हमने देखा है एक पॉजिटिव और एक लव एंड चार्मिंग बॉय को देखा है, जी। तो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आई नो जिस तरीके से शो है, जी। अकॉर्डिंग टू मी, जी तो आपका क्या मतलब ऑडियंस को लेके? जी, चार्म तो इसमें भी मिलेगा आपको बट चार्म के साथ साथ बहुत डार्क चीज़ें भी है इसमें, इंटेंशंस भी वैसे ही है। गलत कैरेक्टर है ये, और वो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं रहा कृषाल का। ये डेली सोप के हिसाब से हीरो का बहुत ही अलग कैरेक्टर है, और इसलिए मुझे सुन के काफ़ी मज़ा आया कि इंटेंशंस भी गलत हैं और हरकतें भी गलत करता है, और बाद में रिग्रेट भी नहीं करता और गिल्ट भी नहीं होता उसको, और मज़ा आता है, और वो कंटिन्यूस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए रेडी भी रहता है, और उससे निकलने के लिए भी कोई भी गलत काम कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हीरो क्लीशे हीरो के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार लगा सुन के, एंड अभी परफॉर्म करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। या एंड लास्ट ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर है ये, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि मज़ा भी उतना ही आएगा आपको, क्योंकि मज़ा तो यही है ना, दैट आप एक कैरेक्टर करो, उससे थोड़ा सा हट के कुछ कैरेक्टर करो, फिर वापस शायद कोई कैरेक्टर करो आप, तो मज़ा इसी में है। एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि थोड़ा सा हट के कैरेक्टर है ये, लेकिन मैं ये दावा, जैसा आपने प्रोमो में देखा है, प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कह सकता हूँ कि आपको स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी इसकी, एंड आप इसी तरह जिस तरह मुझे जनक पे प्यार देते थे इसी तरह देते रहिए, एंड मैं बहुत 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 मेहनत करूँगा एंड ईमानदारी से काम करूँगा, और जैसा भी डार्क और ग्रे कैरेक्टर है मैं ऑनेस्टी से काम करूँगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।